स्कूल यानी कि शिक्षा का वो मंदिर जहां पर बच्चे समाज को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरणा लेते हैं, जहां पर बच्चे शिक्षा ग्रहण करते हैं ताकि वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकें। लेकिन कोविड ने सब कुछ बिगाड़ कर रख दिया था। स्कूल बंद थे, कॉलेज बंद थे, विश्वविद्यालय बंद थे, लेकिन हरियाणा सरकार लगातार इस पर विशेषज्ञों की राय ले रही थी कि कब स्कूल खोले जाएं। और पिछले दिनों एक गाइडलाइन जारी की जाती है, एक नोटिफिकेशन जारी किया जाता है कि स्कूल बच्चों के लिए अब खुल जाएंगे और आज से 9वीं से 12वीं कक्षा के लिए स्कूल खुल गए हैं। तमाम चीज़ों का ध्यान रखा गया है ताकि कोविड फिर से ना फैले और ऑनलाइन शिक्षा भी जारी रहेगी, यानी कि जो बच्चे अभी पढ़ने के लिए स्कूल में नहीं आना चाहते वो घर बैठकर भी पढ़ाई कर सकते हैं। स्कूल में अनुमति रहने वाली है 50% बच्चों की, यानी कि जो 50% बच्चे बच जाएंगे वो अगले दिन स्कूल में आएंगे। आज हम आपको लेकर पहुंचे हैं गवर्नमेंट गर्ल्स मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल करनाल में, रेलवे रोड पर ये स्थित है। क्या कुछ अंदर तैयारी है, किस तरीके से बच्चे आ रहे हैं, किस तरीके से कोविड प्रोटोकॉल का ध्यान रखा जा रहा है, प्रिंसिपल का क्या कहना है, बच्चों का क्या कहना है, टीचर का क्या कहना है। क्योंकि बच्चे जब एंट्री कर रहे थे स्कूल में तो बच्चों के चेहरे पर भी मुस्कान थी और टीचर के चेहरे पर भी मुस्कान थी, क्योंकि लंबे इंतज़ार के बाद दोनों एक दूसरे के साथ मिल रहे थे। और जाहिर सी बात है, जो एक टीचर और बच्चे का रिश्ता होता है वो एक अद्भुत होता है, क्योंकि टीचर बच्चे को आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देते हैं। तो आइए हम आपको लिए चलते हैं स्कूल में।
टीचर के बिना स्कूल सूना सूना सा लगता है, लेकिन अब लंबे इंतजार के बाद स्कूल खुल चुके हैं। इस समय हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं करनाल के गवर्नमेंट गर्ल्स मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल की, और रेलवे रोड पर यह स्थित है और बच्चे यहां पर अब पहुंचना शुरू हो गए हैं। स्टाफ पहले भी आता था, लेकिन अब प्रॉपर तरीके से पूरा स्टाफ यहां पर आएगा। एक खास बात यह है कि लंबे इंतजार के बाद स्कूल ओपन हुए हैं, क्योंकि पहले कोविड के चलते और उसके बाद लॉकडाउन के चलते हरियाणा सरकार ने स्कूल बंद कर दिए थे। लेकिन पिछले दिनों एक नोटिफिकेशन जारी होता है कि 9वीं से 12वीं कक्षा जो है उसके जो बच्चे हैं वो स्कूल में आ सकेंगे, पढ़ाई कर सकेंगे। उसके एक हफ्ते बाद 6ठी से 8वीं तक के जो बच्चे हैं वो स्कूल में पहुंचेंगे और पढ़ाई कर सकेंगे। और फिलहाल जो क्लास है वो लगती हुई नज़र आ रही है। बच्चों से भी बातचीत करेंगे, टीचर से भी बातचीत करेंगे। कोविड प्रोटोकॉल का पूरा ध्यान रखा गया है और एक उम्मीद है कि बच्चों को अब आने वाले समय में उनकी पढ़ाई और बेहतर तरीके से हो पाएगी। मैम, क्या कहना चाहेंगे? एक लंबे इंतज़ार के बाद जो है स्कूल खुल गए हैं, आप लोगों को भी इंतज़ार होगा कि बच्चे स्कूल में आएंगे और अब आ रहे हैं। बिल्कुल, बहुत लंबे टाइम से हम बच्चों का वेट कर रहे थे कि बच्चे आए, और प्रॉपर जो उनकी पढ़ाई के बीच में रुकावट आई है कोरोना की वजह से, तो उसकी जो उनको लॉस हुआ है उसकी रिकवरी के लिए स्कूल आना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि स्कूल में बच्चे सिर्फ पढ़ाई, किताबों की पढ़ाई ही नहीं करते हैं, बाकी और भी बहुत कुछ सीखते हैं। तो बीच में ये जो 1.5 ईयर के आसपास बच्चे घर पे रह रहे हैं, तो उनका कोई जो रूटीन है वो सारा का सारा डिस्टर्ब हो चुका है। तो अब यही है कि आएंगे और अपना अगर SOP का पालन करेंगे, कोविड-19 के जो रूल हैं, जो गाइडलाइन हैं, उनको फॉलो करते हुए क्लास अटेंड करेंगे, तो ये लंबे टाइम तक हो सकता है कि हमें दोबारा से बंद करने की नौबत ना आए। और अगर नहीं करेंगे ये, तो वो दोबारा से फिर वही सिचुएशन है बच्चे, तो उसमें ये इनका फिर लॉस है कि स्कूल अगर बंद होता है तो बच्चे पढ़ाई से दूर जा ही रहे हैं, क्योंकि ऑनलाइन सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं होती। ऑनलाइन सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं होती। बेटा, खुश हैं? स्कूल ओपन हो गए हैं अब? यस, हम खुश हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि घर पर पढ़ाई अच्छी तरह नहीं हो पाती थी। अब यहाँ पे स्कूल में आके बहुत अच्छी लग रहा है, पढ़ाई अच्छी होगी। तो आप देख सकते हैं तमाम बच्चे यहाँ पर पहुँचे हैं। घर में अच्छी पढ़ाई होती थी बेटा या स्कूल में? स्कूल में पढ़ाई अच्छी होती है, घर पे फ़ोन अलो होते हैं, नहीं होते, किसी के पास होते हैं, मम्मा पापा ले जाते हैं, तो स्कूल में अच्छे से पढ़ाई होती है। ऑनलाइन क्लासेस पे समझ नहीं आता कुछ, तो स्कूल में अच्छे से पढ़ाई होगी, हमें समझ भी आएगा, तो अच्छा लगा है स्कूल आके। किस तरीके से घर में वक्त गुजारते थे जो इतना लंबा टाइम रहा? किस तरीके से आपका वक्त जो है पास होता था? घर पे स्टडी कर लेते थे या फिर कोई काम होता था तब ऐसे, अदरवाइज़ घर में वरना तो बोर ही हो जाते हैं। स्कूल आके टाइम स्पेंड भी हो जाता है और स्टडी भी अच्छे से होती है, समझ भी अच्छे से आता है, जो हम पढ़ते हैं वो अच्छे। ऑनलाइन क्लासेस में इतना वो नहीं होता। तो ऑनलाइन क्लासेस में इतनी पढ़ाई बेहतर तरीके से नहीं हो पाती है। समझ आएगा जो ऑनलाइन में समझ नहीं आ पाता था? हाँ जी, अच्छे से समझ आएगा, क्योंकि अब तो स्कूल खुल ही गए हैं, तो जो भी हमें पूछना वगैरह होता है हम आसानी से टीचर से पूछ भी सकते हैं, और फिर तो कोई रुकावट ही नहीं आएगी जब कोरोना वायरस जब ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि सारे जब सही से कोविड गाइडलाइंस को जब पालन करेंगे उनका। तो परिवार की सहमति बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। परिवार अगर अनुमति देगा तभी बच्चे स्कूल में आ पाएंगे। और एक बात खास तौर पर और ध्यान रखी जा रही है कि 50% ही बच्चे स्कूल में आए, यानी कि 50% अगले दिन आए। बेटा, खुश हैं आप? हाँ जी, बहुत खुश है। स्कूल खुल गए हैं, जो मोबाइल से अच्छे से नहीं हो पा रहा था, लेकिन अब हो पा रहा है। हमारे सारे डाउट जो है वो क्लियर हो जाते हैं, जिससे हम प्रॉपर स्टडी कर सकते हैं। इसलिए स्कूल में आके बहुत अच्छा लग रहा है। मैं सभी बच्चों से कहूँगी कि वो प्रॉपर स्कूल आए, ताकि उनकी स्टडी का लॉस ना हो। बेटा, जो स्कूल में पढ़ाई होती थी, जो घर पे अच्छे ढंग से नहीं हो पा रही थी, कितना फ़र्क है दोनों के अंदर, स्कूल की पढ़ाई में और घर ऑनलाइन वाली पढ़ाई में? घर पे तो कोई समझाने वाला नहीं होता था, लेकिन स्कूल में हम मैडम से फेस टू फेस बात करके पूछ सकते हैं। जो हमें दिक्कत होती है हम सब कुछ पूछ सकते हैं, लेकिन घर पर नहीं पूछ सकते। ऑनलाइन क्लास में सही पढ़ाई नहीं हो पा रही थी। दोस्त भी वापस आएंगे, पहले आप मिल नहीं पाते होंगे, तो उससे भी कहीं ना कहीं खुशी होगी। यस, हम सारे मतलब फ्रेंड्स भी अच्छे से पढ़ पाएंगे, क्योंकि घर पर फ्रेंड्स से भी बात नहीं हो पाती थी, तो यहाँ पर
पढ़ाई के बारे में कुछ ना कुछ तो तो पूछिए। पढ़ाई भी हो जाएगी, साथ ही साथ और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, साथ ही साथ जो सहेलियां हैं उनसे भी मुलाकात हो जाएगी, क्योंकि एक लंबा इंतज़ार था और इंतज़ार इस बात का था कि स्कूल आखिर कब खुलेंगे, और वो स्कूल अब खुल चुके हैं, टीचर्स पहुंच रहे हैं, ऑनलाइन शिक्षा भी जारी रहेगी, ऑफलाइन शिक्षा भी जारी रहेगी और बच्चे लगातार पढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। और उम्मीद है कि आने वाले दिनों में 6ठी से 8वीं कक्षा के जो स्कूल हैं वो खुलने जा रहे हैं। उसके बाद एक तारीख डिसाइड की जाएगी पहली से 5वीं कक्षा के बच्चों के लिए भी। और ये एक रूटीन की बात है, क्योंकि पहले कोविड के कारण हम परेशान हुए, फिर लॉकडाउन के कारण परेशान हुए, जिससे बच्चों की पढ़ाई पर असर देखने को मिला। लेकिन अब बच्चे स्कूल में आ रहे हैं, उम्मीद करते हैं कि बच्चे बेहतर तरीके से पढ़ेंगे और स्कूल और अपने परिवार वालों का नाम रोशन करेंगे। क्या कहना चाहेंगे जो आज से कक्षा 9 से लेकर जो 12 तक के स्कूल ओपन हुए हैं, तो किस तरह की अपने स्कूल में व्यवस्था की गई है? प्रशासन की तरफ से, शिक्षा विभाग की तरफ से जो भी आदेश विद्यालय को मिले हैं कि 9 से 12 के स्कूल आज से ओपन हो रहे हैं, तो हमने पिछले 3-4 दिनों से तैयारी आरंभ कर दी थी। तो उसमें पूरी तरह से जो भी सरकार की गाइडलाइंस हैं कोविड को लेकर, उन सभी गाइडलाइंस का पालन करते हुए हमने आज स्कूल को रीओपन किया है। तो अभी अगर आज का हम देखें तो आज थोड़ा सा बच्चों की संख्या उस हिसाब से नहीं आ पाई है, क्योंकि एक तो रोस्टर सिस्टम जो है हमने लागू किया है कि जिस क्लास में जितने बेंच है उतने ही बच्चे हम बुला रहे हैं। और पूरी तरह से जो भी हमें हिदायत दी गई है प्रशासन की तरफ से, उन हिदायतों का पूरी तरह से पालन करके जो है कक्षाएं आरंभ करने का प्रयास जो है आज से शुरू है। तो हम प्रयास करेंगे कि 1-2 दिन में संख्या जो है वो पूरी हो जाए। तो क्या बच्चों को टेम्परेचर वगैरह? हाँ, सभी प्रकार की जो भी आदेश विभाग की तरफ से आए हैं, वो मेन गेट के ऊपर ही सैनिटाइज़र और टेम्परेचर जो उनका नोट किया जा रहा है क्लास के वाइज सेक्शन के अनुसार। प्रत्येक बच्चे के उसमें नाम के आगे जो है वो डेट वाइज जो है टेम्परेचर वो एक रजिस्टर एक सेक्शन का अलग से मेंटेन कर दिया है, जिसमें पूरा का पूरा जो है रिकॉर्ड उसमें अवेलेबल रहेगा। तो विभाग को कोई भी परमिशन दी जा रही है? हाँ जी। माता पिता की अनुमति जो है बच्चे लेकर आ रहे हैं, एक फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट पर उनके सिग्नेचर जो है वो आ जाएंगे, तो उनके अनुमति के आधार पर ही हम बच्चों को स्कूल में प्रवेश दे रहे हैं। सर क्या नाम है? मेरा मोहिंदर सिंह है, प्रिंसिपल गवर्नमेंट गर्ल्स मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल, रेलवे रोड, करनाल। प्रोटोकॉल का ध्यान रखा जा रहा है। देखिए, आज फर्स्ट डे है कि बच्चों के स्कूल खुले हैं। 9 to 12 के बच्चे हमारे पास आए हैं और इनको जो है प्रॉपर हरियाणा सरकार के द्वारा जो SOP निर्धारित की गई है उसी के अकॉर्डिंगली बच्चों को स्कूल में हमने अंदर बुलाया है। गेट से ही इनको जो है सैनिटाइज़ करके प्रॉपर इनका टेम्परेचर चेक किया गया है। और अब इनको आप देख ही रहे हो कि क्लास के अंदर भी जो है अलग अलग बेंचेस के ऊपर बच्चों को बिठाया गया है। हर बच्चे का जो है एक बेंच अलग से निर्धारित किया गया है कि डेली बच्चा जब आएगा तो उसी बेंच के ऊपर ही बैठेगा। इसके अलावा जो है वाटर बॉटल वगैरह बच्चों को पहले ही इनको ग्रुप्स में ये निर्देश दिए गए थे कि पानी की बोतल बच्चे अपनी लाएंगे, किसी के साथ कोई भी चीज़ बच्चे शेयर नहीं करेंगे। और ना ही जो है अगर कोई बीमार बच्चा है, किसी को कुछ थोड़ी बहुत भी कोई प्रॉब्लम है तो बच्चा स्कूल में नहीं आएगा, उसको मतलब अलाउड नहीं है स्कूल में आना कि अगर बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है। तो मैम तैयारी वगैरह भी बच्चों की अच्छे तरीके से हो पाएगी? बिल्कुल, अब स्कूल खुले हैं तो नेचुरली है कि एक क्लासरूम में पढ़ाना और एक ऑनलाइन पढ़ाने में बहुत फ़र्क है, क्योंकि ये बच्चे जो हैं इनके पास प्रॉपर हर बच्चे के पास अपना पर्सनल मोबाइल नहीं है, तो उस वजह से इन बच्चों को थोड़ी दिक्कत तो रहती है, क्योंकि इनके पेरेंट्स जो हैं मोबाइल लेके अपने काम पे चले जाते हैं तो फिर इनको दिक्कत होती है। आपका शुभ नाम? भूपेंद्र कौर।